नमस्कार दोस्तों, आपको वो गाना तो याद ही होगा कि ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम तू देखेगी। शायद यही कुछ किस्सा इन दिनों बिहार की राजनीति में अब ओवैसी के मुंह से गाया हुआ गाने की तरह निकल रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ओवैसी वो शख्स हैं, वो शख्सियत हैं जो AIMIM को पिछले कुछ सालों में एक अलग ही मुकाम तक ले गए हैं। चाहे ऑपरेशन सिंदूर का मामला हो या फिर दुनिया में देश की छवि रखने का मामला हो। ओवैसी ने इस बार बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई थी। अपनी पार्टी के बड़े नेताओं को तेजस्वी यादव से मिलने के लिए भेजा था और कहा था कि हम एनडीए को हराने के लिए कोई भी काम कर सकते हैं, चाहे हमें महागठबंधन के साथ हाथ मिलाना पड़े या साथ मिलकर चुनाव लड़ना पड़े। लेकिन महागठबंधन ने कोई भाव नहीं दिया, लिहाजा ओवैसी ने अब खुलकर ऐलान कर दिया है कि एक तरफा मोहब्बत नहीं चलेगी। यानी बिहार की सियासत में AIMIM एक बार फिर से नई ऊर्जा के साथ उतरने जा रही है। आपको पता ही है कि बिहार में विधानसभा चुनाव हैं। ऐसे में महागठबंधन अब नीतीश कुमार की अगुवाई वाले एनडीए को रोकने की भरसक कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी में AIMIM ने भी पिछले दिनों एक कोशिश की थी महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की, ताकि एनडीए को हराया जा सके। लेकिन तेजस्वी यादव शायद एक अलग ही घमंड में चल रही हैं, और घमंड इस बात का कि वो बिना ओवैसी के भी एनडीए को हरा सकते हैं। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा कि बिना ओवैसी के महागठबंधन कितना मजबूत है। लेकिन महागठबंधन के अलावा अगर ओवैसी अलग से चुनाव लड़ेंगे, यानी बिहार के सीमांचल के जो इलाके हैं वहां अगर एक तरफा वो चुनाव लड़ेंगे तो फिर इसका क्या असर होगा, जाहिर सी बात है इसका महागठबंधन पर भी नुकसान उन्हें देखने को मिल सकता है। लेकिन अब ओवैसी ने साफ कर दिया है कि वो अब बार बार महागठबंधन के दर पे अंदर एंट्री लेने के लिए नहीं जाएंगे। अब वो अलग रुख अपनाएंगे और अलग से चुनाव लड़ने की जो तैयारियां उस पर वो जोर दे रही हैं। AIMIM अब तीसरे मोर्चे के गठन की संभावना भी बिहार में तलाश रहा है, यानी ऐसी एक दो पार्टियां जो मिलके AIMIM के साथ चुनाव लड़े और तीसरा मोर्चा कहलाए। खैर, तीसरा मोर्चा बिहार की राजनीति में कितना सक्रिय होगा और कितना फायदा पहुंचाएगा ये बात की बात है। लेकिन अब ओवैसी ने महागठबंधन के साथ ना जाकर तीसरे मोर्चे की तरफ जाने का रुख कर लिया है। वैसे AIMIM का बिहार के सीमांचल इलाके में अच्छा खासा जनाधार है और पार्टी ने साफ किया है कि वो उसी क्षेत्र में फोकस करती रहेगी और इसके हिसाब से ही चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा ओवैसी चुनाव आयोग पर भी जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि आयोग को यह अधिकार किसने दिया कि वो किसी की नागरिकता तय करे। ये संवैधानिक संस्था है, लेकिन आधिकारिक बयान देने की जगह सूत्रों के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं। लिहाजा चुनाव आयोग को खुद सामने आना चाहिए और बिहार में वोटर लिस्ट पर खुलकर अपनी बात रखनी चाहिए। वैसे अगर गुणागणित की बात की जाए तो बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर या नवंबर 2025 में होना है। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी तक तारीखों का ऐलान नहीं किया है। 243 विधानसभा सीटों में से एनडीए के पास 131 विधायक हैं, जिनमें से बीजेपी के पास 80, जेडीयू के पास 45, हम के पास 4 और 2 निर्दलीय शामिल हैं। वहीं विपक्षी महागठबंधन की अगर बात की जाए तो उनके पास 111 विधायक है बिहार में फिलहाल। आरजेडी के पास 77, कांग्रेस के पास 19 और वाम दलों के पास 15 विधायक शामिल हैं। पिछले चुनाव में यानी 2020 में जब चुनाव हुआ था तो वहां AIMIM ने अच्छी खासी जीत दर्ज की थी। हालांकि बाद में AIMIM के 4 विधायक टूटकर आरजेडी के साथ चले गए थे। लेकिन इस बार ओवैसी को भरोसा है कि वो 5 से ज्यादा सीटें निकालेंगे और उनके विधायक भी इस बार उन्हीं के साथ रहने वाले हैं। तो क्या ओवैसी के हाथ में इस बार बिहार की सत्ता की चाबी होगी? आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपकी नजर में ओवैसी क्या अकेले ही उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए या फिर महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान करना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइए।